देखिए, भारी बारिश के बाद एक बार फिर से जमशेदपुर के मानगो वारिस कॉलोनी का जाबिर पुल जो डूब चुका है और लगातार यहाँ पर अक्सर ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है और जान जोखिम में डालकर लोग इस पुल को पार करते हैं। हालांकि इसको लेकर कई बार सवाल उठाए गए नगर निकायों की कार्यशैली पर कि आखिर जब ऐसी स्थिति है बारिश के बाद यहाँ पर हालात ऐसे हो जाते हैं और लोग जान को जोखिम में डालकर इस पुल को पार करते हैं, तो क्यों नहीं बैरिकेडिंग की जाती है पुल के दोनों किनारों पर, ताकि अगर लोग इस पुल को क्रॉस भी करते हैं तो कोई जान की हानि ना हो। लेकिन देखिए, अब एक साइकिल सवार यहाँ से पैदल पार कर रहा है तो ये स्थिति भयावह हो सकती है। और कई बार यहाँ पर हादसे हो चुके हैं, गाड़ियाँ बह चुकी हैं, लोग बह चुके हैं और किसी तरह से उनको बचाया गया है। तो ये अपने आप को जान को जोखिम में डालकर लोग कैसे इस पुल को पार करते हैं। हालांकि एक नाला जो काफ़ी ज़्यादा भर चुका है कचरों से और जिस वजह से बारिश होती है तो ये बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करने लगता है। अभी तो 4-5 घंटे लगातार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है जिस वजह से लोग आवागमन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को हो रही है और लोग क्योंकि ये कनेक्टिविटी पूरी ख़त्म हो जाती है। जमशेदपुर कपाली एरिया को जोड़ने वाला ये एक ऐसा मात्र रास्ता है जहां से 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन होकर गुजरते हैं चेपा पुल के सामने से। और इसके बाद भी और रास्ते हैं लेकिन वो बहुत ही छोटे रास्ते हैं, लेकिन ये एक बड़ा रास्ता होता है जिस वजह से आवागमन में काफ़ी ज़्यादा राहत आसानी लोगों को होती है। लेकिन जब बारिश होती है तो आलम ये होता है कि यहाँ से गुजरना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि बारिश का पानी नाले को ओवरफ्लो करते हुए ऊपर से गुजरता है और ये लगातार हादसे को दावत दे रहा है। उस तरफ भी आपको कई लोग खड़े हुए दिख रहे होंगे, इस तरफ भी जो ऑटो है, जो बाइक सवार है वो आते हैं। कई लोग तो गुजर जा रहे हैं देखकर, लेकिन कई लोग वापस मुड़कर चले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं इस बहती हुई पानी में वो भी ना बह जाएं, क्योंकि ऐसा हादसा यहाँ पर हो चुका है जिस वजह से एक दिक्कत हमेशा ही लोगों को होती है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर नगर निकायों या फिर नगर निगम जो है अगर इसके अधीन आता है, इसके अंतर्गत आता है ये एरिया, तो क्यों ना समन्वय स्थापित करके, इस तरफ जमशेदपुर का एरिया है, उस तरफ कपाली का एरिया है, सरायकेला खरसमा का, तो दोनों क्षेत्रों के विधायक, चाहे जमशेदपुर पश्चिम के विधायक हो या फिर ईचागढ़ विधानसभा की विधायिका सबिता महतो, क्यों नहीं समन्वय स्थापित करके यहाँ पर बैरिकेडिंग की जाती है, सावधानी बरतने का साइन बोर्ड लगाया जाता है। आखिर क्यों इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्या किसी के जान के जाने का इंतज़ार किया जा रहा है? कोई बड़े हादसे को दावत दे उसका इंतज़ार किया जा रहा है? बाबू साइड आ जाओ। और अगर किसी प्रकार की जान की हानि, कोई बड़ा हादसा यहाँ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जमशेदपुर पश्चिम के विधायक या ईचागढ़ की विधायिका या नगर निगम या फिर नगर परिषद, कौन लोग इसकी जिम्मेदारी लेंगे? और ये अपने आप में ये तो सवाल है ही, लेकिन इन सवालों का जवाब मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इन सवालों का जवाब ये देते नहीं हैं। हम कई बार इनसे सवाल करते हैं अपने चैनल के माध्यम से हो, अलग अलग तरीक़ों से हो, या फिर जो आम जनता है वो भी लगातार इनके पास एप्लीकेशंस देती हैं, ज्ञापन देती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सुनी नहीं जाती है। लोगों की जान को यूं ही जोखिम में डालकर छोड़ दिया जाता है और लोग इसी तरह से अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस पुल को क्रॉस करते हैं और बारिश के बाद आलम बहुत ही भयावह हो जाता है। क्योंकि यहाँ बारिश जब होती है, क्योंकि इस जमशेदपुर एरिया और कपाली एरिया को जोड़ने वाली बहुत सारी पुल हैं, छोटे छोटे नाले बने हुए वारिस कॉलोनी में है, रोड नंबर 14, 15 और 20 नंबर, ऐसे बहुत सारे रोड है, लेकिन बहुत ही छोटे रास्ते हैं वो। ये एकमात्र बड़ा रास्ता है और एक 15 नंबर अलकबीर पॉलिटेक्निक वाला रोड, वो एक बड़ा रास्ता है। तो इन रास्तों से अक्सर जो 2 पहिया 4 पहिया वाहन है वो गुजरती हैं और आप भी यहाँ पर देख रहे हैं इतने देर से लाइव, तो बहुत ज़्यादा आवागमन लोगों का है, लोग इसका इस्तेमाल करके यहाँ से गुजरते हैं। तो ये ख़तरनाक और बारिश होने के बाद आलम भयावह हो जाता है।
जिसको लेकर कहीं ना कहीं गौर व फिक्र करना चाहिए। और हम यही समझेंगे अगर इस चीज़ पर अमल नहीं किया गया दोनों क्षेत्रों के विधायकों के द्वारा या फिर नगर परिषद नगर निकायों के द्वारा पहल नहीं की गई, तो यही समझा जाएगा कि हाँ नज़रअंदाज किया जा रहा है और किसी की बात नहीं सुनी जा रही है, लोगों की जान की परवाह किसी को नहीं है। देखिए जो पैदल जो लोग जाते हैं वो किस तरह से नाले को पार करते हैं। ये किनारे से रास्ता है, इधर से होकर लोग पार होते हैं।